आदरणीय बीपी अशोक साहब के विषय में आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताया। यही सच है कि बाबा साहब के बाद आदरणीय मान्यवर काशीराम साहब और काशीराम साहब के बाद जो दलितों के हित में आवाज उठाने वाली एक बात शख्सियत है वो है आदरणीय बीपी अशोक साहब। इनका जितना भी हम लोग जो है धन्यवाद दे वो कम है। हर समय नौकरी में रहते हुए भी अगर किसी ने काम किया है बिना डरे बिना उसके तो आदरणीय बीपी अशोक साहब हो सकती है। हम इसी बीच आग्रह करते हैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय बीपी अशोक साहब से आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय बीपी महामानव बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समस्त बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत उनको नमन करते हुए मंच पर विराजमान मुख्य आयोजक नथालाल जी, प्रधान जी, राहुल आनंद जी, डॉक्टर अशोक जी, समस्त कुर्सी ग्राम सभा के लोग जो आसपास से आए हुए अतिथिगण हैं, कलाकार बंधु, मीडिया बंधु, कई कार्यक्रम थे और कुछ कैंसिल करने पड़े और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि असली काम जो है वो शहरों में नहीं, हम लोगों को देहात नहीं करना। शहरों के लोग जागरूक है लेकिन वो जानबूझ करके सोए हुए हैं। देहात के और दूरस्थ स्थानों के लोग वो ईमानदार हैं, उन तक जागरूकता नहीं पहुंची और उन तक जागरूकता न पहुंचने का कारण भी हम पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने पढ़ लिख करके अपने समाज को धोखा दिया और पढ़ने लिखने के बाद जहां नौकरी की वहां रहे, परिवार पाला, अपने गांव कभी नहीं गए। जिस धूल मिट्टी के अंदर वो लोग खेले थे, जिन लोगों ने उन पर आंखें लगा रखी थी, जिन्होंने उनके सिलेक्शन पर, उनके पास होने पर मिठाई बांटी थी, लेकिन वो लोग उनके बीच नहीं गए। गलती शहर में रहने वाले उन इनकम टैक्स पेयर्स, रिजर्वेशन प्राप्त करने के बाद उन लोगों की गलती है जिन लोगों ने हमारे समाज को धोखा दिया। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी है। जितने भी आंदोलन चले, अभियान चले, उन सब में भी खैर चंद पढ़े लिखे लोगों का हाथ है, जो लोग पढ़ लिख करके अपने गांव वालों को जगाते हैं, अपने मित्रों को जगाते हैं। और मैं जानता हूं आज से जब हम छोटे थे उस समय अकेले 14 अप्रैल मनाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आज भी करनी पड़ती है, परमिशन आसानी से नहीं मिलती, लेकिन दुर्लाल जी जैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं काफ़ी। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कहीं ना कहीं गुहार लगा सकते हैं, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई ना कोई काम आ जाएगा, परमिशन कहीं ना कहीं मिल जाती है। लेकिन हम लोगों ने जब बचपन में काम शुरू किया था तो कई बार खुद ही दरी बिछानी पड़ती थी, खुद ही झाड़ू लगाना पड़ता था, खुद ही भाषण देना पड़ता था, माइक भी कई जगह नहीं होता था। आज बाबा साहब के दिए हुए संविधान के कारण जो हम लोगों ने तरक्की की, उसमें आज सरकारी अधिकारी, कर्मचारी भी हिस्सा लेते हैं। और हम तो पूरे जीवन अपने वर्दी पहनकर, चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे बुद्ध जयंती हो, सभी जगह कभी ये नहीं सोचा कि वर्दी पहन करके हम अपने लोगों के बीच ना जाएं, अपने गांव ना जाएं, अपने मित्रों रिश्तेदारों से ना मिलें। वर्दी कोई आड़े नहीं आती। हाँ, वर्दी पहनकर कोई गलत काम करना गलत है, राजनीतिक बात करना गलत है, वर्दी पहनकर सांप्रदायिक बात करना गलत है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, तो शिक्षा की बात करते हैं।
हम अगर बुद्ध की बात करते हैं तो हम शांति की बात करते हैं। हम जब बाबा साहब की बात करते हैं तो संविधान की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। एक साथ एक ऐसा महान व्यक्तित्व पूरी दुनिया में है जिसके अंदर दुनिया के सारे गुण, सारा नेतृत्व क्षमता, चाहे वो मिशनरी काम हो, चाहे सांस्कृतिक परिवर्तन हो, चाहे राजनीतिक परिवर्तन हो, सभी विचार हमें बाबा साहब से मिलते हैं। आज भी हम लोग जो काम कर रहे हैं उन्हीं के विचारों को आगे ले जाकर के परिस्थितियों के अनुसार विचारों को ढालते हैं, उसी पर आगे चल रहे हैं। आज बहुत से साहित्यकार, कलाकार भी लेख लिखने को आगे आ गए हैं, कविताएं लिखने को आगे आ गए हैं।